आपको पता है हम गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? या आपको पता है कि गणेश शब्द का क्या सिग्निफिकेंस है? और क्या आपको पता है कि हम हर नए काम को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया क्यों बोलते हैं? वेलकम गाइस टू द चैनल। तो मैं कुछ दिनों पहले एक बात कर रहा था दीपक चौधरी से। आपने इस वीडियो से उनको देखा होगा। तो मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था कि गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट की जाती है, कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो मैंने सोचा कि उस कॉन्वर्सेशन को एक रिकॉर्ड कर कर रखूं आपके लिए। तो आप इस कॉन्वर्सेशन को देखिए और आई होप कि आपको भी इस कॉन्वर्सेशन की से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो ये गणेश 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 जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। शायद तुमने सुनी भी होगी कभी कि पार्वती जी नहाने गई और फिर उनके महल से उन्होंने एक छोटा सा स्टैचू बनाया और उससे फिर गणेश जी बने। तो ये स्टोरी तुम्हें पता है? हाँ, हाँ, पता है। लग थोड़ी सी। थोड़ी सी पता है ना। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि पार्वती जी एक बार नहाने जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए डोर पे कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मेल से एक स्टैचू बनाया और उस स्टैचू को फिर उन्होंने लाइव किया, उसको जीवन दिया और फिर उसको बोला कि इस डोर पे तुम रुको और कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको मना करना। तो उतना बोल के वो अंदर चली गई। फिर सामने से शिव जी आते हैं और फिर वो अंदर जाने की जब कोशिश करते हैं तो वो स्टैचू उन्हें रोकता है। वो बोलता है कि स्टैचू मतलब वो तब तक एक जिंदा बालक बन जाता है। वो उनको रोकता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो फिर शिव जी को ऐसा लगता है, अरे मुझे कैसे कोई रोक सकता है, मैं तो बहुत देवों का देव महादेव हूँ, मुझे कैसे कोई रोक सकता है। तो फिर वो गुस्सा उनको आता है और वो उसका सर चॉप कर देते हैं। और फिर पार्वती जी वहां से आती है, अंदर से देखती है कि ऐसा हो गया, तो फिर वो डिमांड करती है कि इसको फिर से जिंदा करो। तो फिर वो हाथी का फिर सर लेके आते हैं और उस बच्चे के ऊपर बिठाते हैं और फिर वैसे गणेश जी का जन्म होता है। ऐसी एक स्टोरी है। लेकिन अगर किसी इंटेलेक्चुअल्स को ये स्टोरी सुनाएंगे, या ऑब्वियसली है कि लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल इस स्टोरी को लेके आएंगे कि क्या पार्वती जी इतनी मैली रहती थी कि उनके महल से एक बड़ा स्टैचू बन गया। तो ऐसा नहीं है। एक ऐसे सीक्रेट्स है इसमें बहुत सारे छिपे हुए। पता है जो अपने गुरुदेव है श्री श्री रविशंकर जी ने, उन्होंने इस स्टोरी को इतना अच्छा नरेट किया हुआ है अपने खुद के लाइफ को समझाते हुए। वो कहते हैं कि ये सारे जो स्टोरीज है ना, ये एक पजल के जैसे है। इसको हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा बैठ के इसको सुन के। तो पार्वती मतलब क्या है तुम्हें पता है? एक संस्कृत शब्द है। तो उसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? मतलब फेस्टिव सीजन और या न्यू बिगनिंग। हाँ, एक न्यू बिगिनिंग। पार्वती का लिटरली मीनिंग ये है कि न्यू बिगिनिंग, एक फेस्टिव सीजन, सेलिब्रेटिव। पार्वती का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन करने के लिए तो तुमको पता ही है कि किस किस टाइप के माइंड की जरूरत होती है। जिस माइंड में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, जॉय है, वही माइंड सेलिब्रेट कर सकता है ना। तो हमारे माइंड में अगर कचरा रहेगा तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे गुस्सा एक कचरा है, दूसरों के बारे में जेलस फील करना, नेगेटिव इमोशंस, ये सारा कचरा होता है। तो वही मैल उस स्टोरी में बताया जा रहा है कि पार्वती जी ने मैल निकाला। तो हमारे मन से जब हम ये सब मैल निकाल देते हैं तो फिर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई शिव जी के इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही बेटे का सर काट दिया। तो ऐसा लिटरली मीनिंग यहाँ पे नहीं है इस स्टोरी का। शिवा इज द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, जो बदलाव लेके आता है। एक चीज से दूसरी चीज में बदलाव लेके आने की जो एनर्जी है उसको शिवा एनर्जी कहते हैं, शिवा प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो मैल जिसको बोला गया है, हमारे जो मेंटल गार्बेज है, उस मेंटल गार्बेज को नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करने का काम जो है वो शिवा एनर्जी कहती है ना। जैसे देखो, गुस्से की हमें जरूरत होती है, लेकिन गुस्से की जरूरत
हम कितनी बार दूसरों के फायदे के लिए करते हैं, जैसे कहीं पे इनजस्टिस हो तो हमें गुस्सा दिखाना चाहिए, लेकिन गुस्से से हम हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान ही करते हैं। तो जितने भी इमोशंस है उन सारे इमोशंस का एक अवेयरनेस के साथ यूज करना दूसरों के लिए और हमारे लिए, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और वो काम फिर शिवा करता है। एंड दैट इज व्हाट गणेशा इज। गणेशा इज सिंबल ऑफ नॉलेज। फिर वही बोला है कि हमारे माइंड से जब ये जितना भी डर्ट है, गार्बेज है, ये जब निकल जाएगा तब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तब हमारी न्यू बिगिनिंग होती है, ऐसा उसका मीनिंग है। और हाथी का सर रखने के पीछे भी एक स्टोरी है। गजासुर नाम का एक राक्षस था। ऐसे लोग सोचेंगे कि भाई कैसे एनिमल किलिंग कर दिया इन्होंने, हाँ मतलब वही कि एक बच्चे को पहले मारा फिर एक हाथी को पहले मारा, तो वो इंटरलिंक नहीं होता। हाँ, तो गजासुर नाम का एक राक्षस था, तो उसकी खुद की ये डिमांड थी कि जब उसको मोक्ष मिलेगा तो फिर उसके अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो जब सरेंडर हुआ शिव जी को, तो उसने कहा कि मेरा कुछ अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करो। फिर इसीलिए उसको फिर उसका जो सर है वो उस बालक को दिया गया। दीज आर ऑल स्टोरीज, देयर इज नो स्टोरीज इन द सेंस कि इसमें से एक बहुत अच्छा मीनिंग है जो हम अपने लाइफ के लिए ले सकते हैं। तो फिर वो स्टैचू को, वो बालक को, वो गजानन का, ये गणेश जी का सर लगाया और फिर वो गजानन कह रहा है ना। फिर अगर गजासुर में से असुर निकल गया, असुर यानी डेविल क्वालिटीज निकल गई, तो गजानन वो लोग बन गए गॉड ऑफ क्वालिटीज, है ना। उनको कितनी सारी चीजों से कितने सारे नाम है गणपति बाप्पा के। तो इसीलिए फिर ये गणपति का ये इतना ब्यूटीफुल स्टोरी है। जब हमारे माइंड से डर्ट निकल जाता है तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और तुम ये देखो कि कोई भी नया काम जब हम करते हैं तो गणपति बाप्पा की पूजा करते हैं, है ना, न्यू बिगिनिंग। तो ये इसीलिए ही करते हैं कि हम कोई भी नया काम करें तो उस काम में कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए। गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। विघ्न माने क्या? ऑब्स्टेकल्स। तो हमारे वो काम में कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो हमारा माइंड ही है। कहीं हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे माइंड में कोई लालच ना आए, ग्रीड ना आए, दूसरों को तरक्की देख के जलसी ना आए। तो दिस इज ऑल गार्बेज, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके फिर ऑब्स्टेकल बन जाता है हमारी ग्रोथ में। तो इसीलिए फिर गणपति बप्पा को बोलते हैं कि भाई हम नई कोई शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए अभी। तो इसलिए उनको विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। द एनर्जी विच रिमूव्स ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर लाइफ। और वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। दैट्स व्हाट दिस स्टोरी टेल्स अस। इतना ब्यूटीफुल है ये स्टोरी। इसीलिए फिर 10 दिन तक गणपति बाप्पा को देखना, जब घर में लाते हैं तो कैसा एकदम सेलिब्रेटिव माहौल रहता है, मिठाइयाँ खाई जाती है, सब में एकदम खुशी का माहौल रहता है ना। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज कराए जाते हैं, सारे लोग यूनाइट होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वो स्टोरी का ट्रू इसेंस है, समझा, है ना। और कुछ बाकी बस यही है। अब तो मोदक खाए, बढ़िया से लड्डू खाएंगे और बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया मोरया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आप सबने कुछ सीखा होगा नया इस वीडियो से। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के तक पहुंचे। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और नहीं शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड टू ऑल ऑफ अस हु आर विलिंग टू बी क्यूरियस ऑल द टाइम, remove impurities from our body, from our mind, and to enjoy life at the fullest, to us I say you are one step closer in bringing a change. Until next week guys, I'll see you around.